देखो, एक बात मन में उतार लो। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता रहता है, जो बार बार खुद को समझाने में लगा रहता है, जो जरा सी बात पर विचलित होकर प्रतिक्रिया दे देता है, समाज उसे कभी गहराई से नहीं लेता। क्योंकि जो बाहर बहुत बोलता है, उसके भीतर शांति नहीं होती। और याद रखना, जिस दिन मनुष्य ने चुप रहना सीख लिया, उसी दिन से लोग उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। और जो समझ में नहीं आता, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। आज के समय में लोग समझते हैं कि जो बोले वही सही है, जो तुरंत जवाब दे वही मजबूत है, जो प्रतिक्रिया दे वही बुद्धिमान है। लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। मन की शक्ति शब्दों से नहीं, संयम से प्रकट होती है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन नियंत्रण है। और जिसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया, समझ लो उसने परिस्थिति को भी नियंत्रित कर लिया। अब जरा समझो, लोग चुप व्यक्ति से डरते क्यों हैं? जो ज्यादा बोलता है, उसकी सीमाएं जल्दी दिख जाती हैं, उसकी कमजोरियां सामने आ जाती हैं, उसके भीतर का भय, उसका अहं सब उजागर हो जाता है। लेकिन जो शांत रहता है, उसके बारे में सामने वाला केवल कल्पना करता है। और मन की कल्पना अक्सर सत्य से अधिक भयावह होती है। मनुष्य अज्ञात से डरता है। वह सोचने लगता है, ये बोल क्यों नहीं रहा, इसे असर क्यों नहीं हो रहा, क्या इसे मेरी जरूरत ही नहीं। यहीं से शक्ति का पलड़ा बदल जाता है। अब ये भी समझ लो, प्रभुत्व तो चिल्लाने से नहीं आता, प्रभुत्व तो शांति से आता है। कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम तुरंत न बोलो, कोई तुम्हें उकसाए और तुम स्थिर रहो, तो सामने वाले का आह डगमगा जाता है। तुम्हारा मौन तो उसके भीतर शोर मचा देता है। जो लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, वे जीवन में अक्सर हार जाते हैं, क्योंकि वे हर समय सिद्ध करना चाहते हैं, मैं सही हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं। और याद रखना, जिसे बार बार साबित करना पड़े, उसकी कीमत पहले से ही संदिग्ध होती है। शांत व्यक्ति कुछ सिद्ध नहीं करता, वो बस होता है, और उसकी उपस्थिति बहुत कुछ कह जाती है। विवाद में जीतने का सबसे गहरा उपाय है रुक जाना। जब तुम चुप होते हो, दूसरा अधिक बोलने लगता है, और अधिक बोलते बोलते वो अपनी ही कमजोरी उजागर कर देता है। तुम स्थिर दिखते हो, अड़िग, संतुलित, अचल। इसीलिए परिपक्व लोग बहस नहीं करते, वे देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब संबंधों की बात समझो। हर रिश्ता शब्दों से नहीं टूटता, कई रिश्ते मौन से ही ठीक होते हैं। हर भावना को समझाना, हर समय उपलब्ध रहना, हर बात का उत्तर देना, ये प्रेम नहीं, ये निर्भरता पैदा करता है। थोड़ा मौन रखो, थोड़ा अंतर दो, तभी सामने वाला तुम्हें महसूस करता है, तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझता है। सम्मान हमेशा स्पेस में ही बढ़ता है। कार्यस्थल और समाज में भी यही नियम है। जो सबसे अधिक बोलता है, वो आवश्यक नहीं कि नेता हो, नेता वह होता है जो कम बोलता है, सही समय पर बोलता है। और जब बोलता है तो लोग स्वतः सुनते हैं। शुरू में शांत व्यक्ति को लोग कम मांगते हैं, लेकिन समय के साथ वही लोग उससे अनुमति लेने लगते हैं। एक बात और स्पष्ट समझ लो, मौन और उपेक्षा में अंतर है। मौन भय से नहीं आता, मौन समझ से आता है। उपेक्षा अहं से जन्म लेती है, मौन बुद्धि से। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि हर समय चुप ही रहना है। अनावश्यक बातों पर मौन, आवश्यक बातों पर स्पष्टता, भावनाओं पर नियंत्रण, शब्दों का संयमित उपयोग। ऐसे बोलो कि लोग सुने, और ऐसे चुप रहो कि लोग महसूस करें। अंत में बस यही सत्य है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जो स्वयं को नियंत्रित करना जानते हैं। मौन सीख लो, फिर तुम्हारी उपस्थिति ही बोलने लगेगी। शांत बनो, तुम्हारा स्वभाव ही प्रभाव बन जाएगा। आज का मनुष्य बाहर से बहुत तेज है, लेकिन भीतर से बहुत बेचैन है। वो बोलता इसलिए ज्यादा है क्योंकि भीतर शांति नहीं है। जहां शांति आ जाती है, वहां शब्द अपने आप कम हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को खुद के साथ बैठना आ गया, उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं रहती। वो जानता है, जो समझेगा वो बिना कहे भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा उसे लाख शब्द भी नहीं जगा पाएंगे। याद रखना, हर कोई तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं है, लेकिन तुम खुद को समझ लो, यही सबसे जरूरी है। मौन का अभ्यास आसान नहीं होता। मन बार बार उछलता है, अहं कहता है जवाब दो, मन कहता है साबित करो। लेकिन जो उस क्षण में रुक गया, समझ लो वही साधक है। मौन कोई बाहर की साधना नहीं है, ये भीतर की तपस्या है। जहां तुमने प्रतिक्रिया रोकी, वही तुम्हारी चेतना ऊंची उठ गई। और देखना, समय के साथ लोग तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगे, बिना कारण, बिना शब्द। क्योंकि शांत मनुष्य के पास एक अलग ही ऊर्जा होती है। वो किसी को डराता नहीं, फिर भी लोग सतर्क हो जाते हैं। वो किसी पर प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं करता, फिर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि शक्ति शोर में नहीं होती, शक्ति स्थिरता में होती है। जिस दिन तुमने हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। लोग वही रहेंगे
पर तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। शब्द वही होंगे पर उनका असर कम हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि बहुत सी लड़ाइयां लड़ी ही नहीं जाती, बस देखी जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। यही जीवन की परिपक्वता है, यही भीतर की विजय है। मौन को अपनाओ, संयम को पकड़ो और स्वयं के भीतर एक ऐसा स्थान बना लो जहां दुनिया का शोर पहुंच ही न पाए। वहीं से सच्ची शक्ति जन्म लेती है। मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम सब सहते रहो। मौन का अर्थ ये है कि तुम अपना निर्णय भावनाओं के हाथ में नहीं देते। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो अपमान भी तुम्हें हिला नहीं पाता और प्रशंसा भी तुम्हें फुला नहीं पाती। यही संतुलन है, यही असली साधना है।